और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, लोकसभा में नक्सलवाद पर बोले गृह मंत्री। नक्सलवाद से 15,000 बच्चों का जीवन तबाह। नक्सल मुक्त गांव को 1-1 करोड़ रुपए। नक्सलियों का किला पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सरेंडर करने वालों को नौकरी और रोजगार। इसके अलावा अब हत्या करने वाले माओवादी खत्म हो गए हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही ये कहा गया कि मैं घोषणा करता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। गृह मंत्री की तरफ से कल इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी और अब वो जो लाल आतंक की परछाई थी वो हट गई है। दरअसल आपको बताएं कि गृह मंत्री यहां पर दरअसल ये कहते हैं, जो उन्होंने यहां 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी उससे एक दिन पहले 30 मार्च को ही लोकसभा में देश को नक्सल मुक्त होने की घोषणा उनकी तरफ से की गई और कहा गया कि लाल आतंक की परछाई हट गई है। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 तक नक्सलियों की टॉप सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो में 21 मुख्य काडर थे जो पूरे नेटवर्क को चलाते थे। इनमें से एक पकड़ लिया गया है, 7 ने सरेंडर कर दिया और 12 टॉप काडर मारे गए हैं। एक नक्सली फरार है सरेंडर के लिए, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि मिशिर बेसरा ये है जो झारखंड के सारंडा जंगलों में 50 साथियों के साथ छिपा है। इसको काडर समेत सरेंडर कराने की कोशिश है। हालांकि आपको ये बताएं कि यहाँ पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और ये भी कहा कि जो बाकी बचे हुए नक्सली हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूँ कि हथियार डाल दो। सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। हथियार नहीं डाले तो जो गोली चलाएगा उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। ये सरकार की पॉलिसी है। वोट की जगह बुलेट से ये लोग शासन चलाना चाहते थे। ये बीजेपी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है, जो समझा ठीक, वरना ये फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या विपक्ष ने कभी इन लोगों के दुख दर्द को देखा है? जरा कैंप में जाकर तो देखो, पता लगेगा कि नक्सलियों ने कितनों के घर उजाड़ दिए हैं। इस बात का जिक्र यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर देखिए ये भी कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, एमपी समेत 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर था। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि इससे गरीबी रही है। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया। और सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री ने सीएपीएफ के जवानों, विशेषकर कोबरा सीआरपीएफ, राज्यों की पुलिस में विशेषकर छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी जवान और स्थानीय आदिवासियों को इसका श्रेय दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि माओवादी हिंसा करने वालों के दिन लद गए। वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी है। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना। शाह ने कहा कि नक्सलियों ने भोले गांव वालों को दुश्मन का मुखबिर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। वो खुद फैसला करते थे। यहाँ पर इस बात का जिक्र गृह मंत्री की तरफ से किया गया। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है।